गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। बीएससी सेकेंड ईयर के विद्यार्थियों का जूलॉजी के इस लेक्चर में हार्दिक अभिनंदन है। स्टूडेंट, हम जो कल पढ़ रहे थे प्रीवियस लेक्चर में हम पढ़ रहे थे सर्कुलेटरी सिस्टम, और सर्कुलेटरी सिस्टम में आज हमारा जो टॉपिक है वो है ब्लड सेल। हम पढ़ेंगे ब्लड सेल, ब्लड कॉर्पसेल्स या रुधिर कणिकाएं। और रुधिर कणिकाओं में पहली रुधिर कणिकाएं हैं लाल रुधिर कणिकाएं, रेड ब्लड कॉर्पसेल्स। पहली कौन सी है? आज है रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स। लाल रुधिर कणिकाएं, लाल रुधिर कणिकाएं या फिर आरबीसी शॉर्ट में बोले तो, ये टॉपिक हम करेंगे। और हम जानते हैं कि लाल रुधिर कणिकाएं जो हैं इनको सबसे पहले 1664 में, कब? 1674 में सर्वप्रथम ल्यूवेनहॉक ने देखा। ल्यूवेनहॉक ने देखा। ल्यूवेनहॉक ने देखा, सबसे पहले ल्यूवेनहॉक ने देखा। हिंदी में ल्यूवेनहॉक ने देखा। आरबीसी को सबसे पहले एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने देखा। और इसकी जो मुख्य विशेषताएं हैं वो इस प्रकार, नंबर 1 है शेप, आकृति। शेप, आकृति। अगर हम आरबीसी की आकृति की बात करें तो सतनियों के अतिरिक्त पहला है सतनियों के अतिरिक्त अन्य कशेरुकियों में आरबीसी अन्य कशेरुकियों में आरबीसी ओवेल, अंडाकार, बाइकॉन्वेक्स, उभयोतल, बाइकॉन्वेक्स, उभयोतल, केंद्रक युक्त, न्यूक्लिएटेड, केंद्रक युक्त, होती हैं। ओके, इसके अलावा सतनियों में
लामा व ऊंट को छोड़कर। लामा व ऊंट को छोड़कर सर्कुलर बाइकॉनकेव ए न्यूक्लिएटेड या नॉन न्यूक्लिएटेड होती हैं। सर्कुलर को कहते हैं गोल, उभयावतल, उभयावतल अकेंद्रकीय। तो इसकी शेप देखिए, सतनियों के अतिरिक्त अन्य कशेरुकियों में आरबीसी जो है वो ओवल शेप में, बाइकॉन्वेक्स, न्यूक्लिएटेड तथा सतनियों में लामा व ऊंट को छोड़कर सर्कुलर, बाइकॉनकेव, नॉन न्यूक्लिएटेड होती है। ओके, इसके बाद देखिए कि इसकी आकृति बाइकॉनकेव होने के कारण क्या है, इसकी आकृति बाइकॉनकेव होने के कारण, ऊपर लिख रहा हूं मैं, आकृति बाइकॉनकेव होने के कारण सरफेस एरिया बढ़ जाता है। सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है तथा नॉन न्यूक्लिएटेड होने के कारण हीमोग्लोबिन अधिक समा सकता है, अधिक समा जाता है। आकृति बाइकॉनकेव होने के कारण सरफेस एरिया बढ़ जाता है तथा नॉन न्यूक्लिएटेड होने के कारण हीमोग्लोबिन अधिक समा जाता है। तो ये है आरबीसी की साइज। तो दूसरी इसका जो पॉइंट है वो अपन अब करेंगे। पहला साइज हमने पढ़ा है, दूसरा है शेप हमने पढ़ा है, दूसरा साइज, आकार, साइज को कहते हैं आकार। आकार में देखिए सभी जंतुओं में अलग अलग आकार की होती है। आकार कैसा होता है, सभी जंतुओं में अलग अलग, सभी जंतुओं में कैसा होता है, सभी जंतुओं में अलग अलग होता है। सबसे बड़े आकार की, सबसे बड़े आकार की आरबीसी एम्फीयूमा में, एम्फीयूमा 75 म्यू व्यास, 75 म्यू की होती है। परिमाप कैसा कितना होता है, 75 म्यू। प्रोटियस में 58 म्यू, प्रोटियस में होता है 58 म्यू और ह्यूमन में
7.5 म्यू। ओके, सबसे बड़ी किसमें? एम्फियोमा में। एम्फियोमा में कितनी? 75 म्यू की होती है, और उसके बाद ह्यूमन में कितनी है? 7.5 म्यू की होती है, आमाप की होती है। इसके बाद देखिए तीसरा जो पॉइंट है वो है नंबर या संख्या। तीसरा जो पॉइंट है वो है नंबर या संख्या। थर्ड पॉइंट है नंबर या फिर संख्या। नंबर या संख्या में देखिए संख्या भी भिन्न भिन्न होती है। सभी जंतुओं में भिन्न भिन्न, लेकिन मनुष्य की अगर बात करें, ह्यूमन में मेल में और फीमेल में, मेल एंड फीमेल, मेल में होता है 50 से 55 लाख प्रति घन mm, 50 से 55 लाख प्रति घन mm, और फीमेल में होता है 45 लाख प्रति घन mm, 45 लाख प्रति घन mm। कितना हो गया? 45 लाख प्रति घन mm। ओके, इनकी संख्या का माप किससे करते हैं? मेजर किससे करेंगे? मेजरमेंट या माप हीमोसाइटोमीटर से। हीमोसाइटोमीटर, हीमोसाइटोमीटर मनुष्य में क्या है? जन्म के समय आरबीसी की संख्या अधिक होती है, नॉट जन्म के समय अधिक, नॉट जन्म के समय आरबीसी की संख्या अधिक होती है। ओके, इसके बाद देखिए कभी कभी आरबीसी की संख्या में कमी या अधिकता देखी जाती है। कभी कभी आरबीसी की संख्या में कमी या अधिकता देखी जाती है। आरबीसी की जो कमी होती है उसकी जो कंडीशन है उसको कहते हैं एनीमिया। आरबीसी की कमी की दशा को एनीमिया कहते हैं। एनीमिया कहते हैं। क्या कहते हैं? एनीमिया। एनीमिया कहा जाता है। ये कंडीशन कब आती है? ये सामान्य महिलाओं में, गर्भावस्था के दौरान, प्रेगनेंसी,
मासिक धर्म के समय आरबीसी की संख्या में कमी देखने को मिलती है। दूसरी है आरबीसी की अधिकता की दशा को पॉलीसाइथेमिया कहते हैं। पॉलीसाइथेमिया कहते हैं। अगर आरबीसी की संख्या में अधिकता हो जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं? पॉलीसाइथेमिया। यह हाई अल्टीट्यूड पर निवास करने वाले व्यक्तियों में देखने को मिलती है। यह हाई अल्टीट्यूड या ऊंचाई पर निवास करने वाले व्यक्तियों में देखने को मिलती है। ओके, इसके बाद संरचना, इसके बाद स्ट्रक्चर। चौथा पॉइंट है स्ट्रक्चर। संरचना, आरबीसी के चारों ओर पतली झिल्ली पाई जाती है। जो लाइपोप्रोटीन की बनी होती है। जो लाइपोप्रोटीन की बनी होती है यह अर्ध पारगम्य होती है। यह अर्ध पारगम्य होती है। ओके, इसके अलावा इसमें केंद्रक, अंतःपर्दव्य जालिका, गोल्जी काय आदि अनुपस्थित होते हैं। आदि अनुपस्थित होते हैं। आरबीसी में श्वसन वर्णक हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन पाया जाता है। एक कंडीशन है एनोक्सीमिया। एनोक्सीमिया, एनोक्सीमिया, एनोक्सीमिया आरबीसी की कमी होने पर
हीमोग्लोबिन की भी कमी हो जाती है, जिस कारण O2 का पर्याप्त संयोजन नहीं हो पाता। ऐसी दशा को एनोक्सीमिया कहते हैं। इसके बाद में है भौतिक गुण। पांचवा जो पॉइंट है वो है भौतिक गुण, आरबीसी के भौतिक गुण। फिजिकल प्रॉपर्टी, भौतिक गुण। आरबीसी कोमल व लचीली होती है, कोमल एवं लचीली होती है। रूलेक्स का गुण पाया जाता है, रूलेक्स का गुण क्या होता है? रूलेक्स का गुण आरबीसी सिक्कों के जमाव की तरह, स्तंभों तरह के स्तंभों के रूप में पाई जाती है, जिसे रूलेक्स कहते हैं। आरबीसी में समूहन का गुण पाया जाता है, समूहन का गुण पाया जाता है। आरबीसी में समूहन का गुण पाया जाता है। इसके बाद छठा पॉइंट है आरबीसी का निर्माण। सातवां पॉइंट है आरबीसी का निर्माण। गर्भावस्था से दो माह तक, गर्भावस्था से 2 माह तक भ्रूणावस्था से, भ्रूणावस्था से 2 माह तक योगक्षेक द्वारा दो माह से 5 महीने तक यकृत, प्लीहा व थाइमस ग्रंथि द्वारा इसके बाद देखिए आरबीसी के निर्माण की जो क्रिया है
इसको हीमोपोइसिस कहते हैं। हीमोपोइसिस, हीमोपोइसिस आरबीसी निर्माण की क्रिया, हीमोपोइसिस कहलाती है। इसके बाद में है जीवन काल। 7वां पॉइंट है जीवन काल। नेक्स्ट पॉइंट है जीवन काल, लाइफ स्पान। मनुष्य में आरबीसी का ह्यूमन में जीवन काल 120 दिन का होता है। बाकी अलग अलग जंतुओं में इसका जीवन काल अलग अलग पाया जाता है। अलग अलग जंतुओं में अलग अलग जीवन काल, अलग अलग जंतुओं में अलग अलग। इसके बाद में है ऊर्जा की आवश्यकता। ऊर्जा की आवश्यकता, ऊर्जा की आवश्यकता। शर्करा के अनोक्सी शोषण द्वारा, शर्करा के अनोक्सी शोषण द्वारा लैक्टिक अम्ल में परिवर्तन से, लैक्टिक अम्ल में परिवर्तन से ऊर्जा की प्राप्ति होती है। ओके, अनोक्सी शोषण द्वारा ऊर्जा की प्राप्ति होती है। इसके बाद में है आरबीसी के कार्य। इसके बाद में है आरबीसी के कार्य, फंक्शन। आरबीसी के कार्य, पहला काम ऑक्सीजन को विभिन्न अंगों तक पहुंचाना। ऑक्सीजन का परिवहन, पहला इसका जो वो है। दूसरा है CO2 को शरीर के, CO2 को कोशिकाओं से फेफड़ों तक पहुंचाना। फेफड़ों तक पहुंचाना। तीसरा पॉइंट, रुधिर की विस्कासिता को कम करना। चौथा पॉइंट, रुधिर पीएच को नियमित करना। यह है आरबीसी के कार्य। कल हम डब्ल्यूबीसी की स्टडी करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।